कारण तब भारी मोनी से तुम्हारी बोले मोनी सुन से तुम्हारी करो कबर क्या चाहती हो, इसलिए इतना कठिन तप कर रही हो। सत्य सत्य बात बतलाओ। पार्वती जी ने कहा, महाराज मैं देवऋषि नारद जी के वचनों को स्वीकार करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यह तपस्या कर रही हूं। सप्तऋषि हंसने लगे। ऋषि हंसकर के बोले, वाह गुरु जी भी मिले तो बहुत अच्छे मिले आप। नारद जी, अरे नारद जी की बात को जिसने माना उसका कभी घर बसा है। जिसने नारद जी की बात को माना हुआ है तो बेचारा बाबा बन गया, साधु बन गया। राजा दक्ष के पुत्रों को उन्होंने इतना उपदेश दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि वो लौट करके फिर घर नहीं आए। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखा। जिस किसी को उन्होंने शिक्षा दी वो घर त्याग करके बैराग धारण कर लेता है, और आप नारद जी के वचनों को मान करके अपना घर बसाना चाहती हो। हमें तो समझ में नहीं आया। और जिनके साथ तो विवाह कराना चाहती हो वह तो सब कुछ त्याग करके तपस्या कर रहे हैं। हमने पहले कथा सुनी है उनके बारे में। सती जी के साथ उनका विवाह हुआ, बेचारी बहुत परेशान रही। थोड़े से अपराध के कारण सती को त्याग दिया। उनको जाकर अपने पिता के यज्ञ में अपना देह त्यागना पड़ा। सप्तऋषि भगवान शिव की बुराई, नारद जी की बुराई जैसे ही करने लगे, पार्वती जी ने अपने कानों में उंगली डाली। बोले, महाराज ना तो मैं गुरु जी की बुराई सुन सकती और ना मेरे पति देव। भगवान शिव को तो मैंने यहीं से वर्ण कर लिया है, संकल्प कर लिया है, उनको पति मान लिया है, तो उनकी बुराई भी मत करो और देवऋषि नारद जी की बुराई मत करना। चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए, बसे भवन गुजरे नहीं डरो। नारद जी के वचनों को मैं छोड़ नहीं सकती। क्यों? पार्वती जी कहते हैं, ऋषियों जो अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता उसके लिए कभी सपने में भी सिद्धि नहीं हो सकती। गुरु के वचन प्रतीत न जय, गुरु के वचन
गुरु के गुरु वचनों में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के भगवान की भक्ति नहीं होती। बिन विश्वास और भक्ति नहीं तही बिन निर्वही न राम। चाहे तो सांसारिक ज्ञान देने वाले गुरु हो या आध्यात्म ज्ञान देने वाले गुरु हो, उनके वचनों में विश्वास तो करना पड़ेगा। बालक विद्यार्थी गुरु जी की यहाँ शिक्षा लेने जाए, उन्होंने कहा ये छोटा आ है तो मानना पड़ेगा। यदि उनके वचनों पर विश्वास नहीं किया, नहीं मानेगा, तो उसकी विद्या अधूरी रह जाएगा। इसी तरह अध्यात्म ज्ञान देने वाले गुरु के वचनों में विश्वास करना पड़ेगा। इस मंत्र का तुम जाप करो, तुम्हें सिद्धि मिलेगी। तो कहीं आपने विश्वास नहीं किया तो सपने हो सोगम न सुख सिद्धि ते। अरे जागृत में तो ठीक है, कभी सपने में भी सपना नहीं देखेगा कि मैं सिद्ध हो गया। इसलिए देवी कहती हैं, हे सप्तऋषियों, मैं तो आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप तो यहाँ से विदा हो जाए। हाँ, मेरे भोलेनाथ पतिदेव की कुछ कथा सुनाने आए हो तो सुनाओ, उनका चरित्र, उनका हाल सुनाओ तो मैं सुन सकती हूँ, मैं निंदा नहीं सुन सकती। सप्तऋषियों ने कहा, हमने आपके लिए बहुत अच्छा वर देखा है। भोलेनाथ के पास तो कुछ है भी नहीं। आजकल के लोग भी तो ऐसा ही देखते हैं, अपनी कन्या के योग वर देखेंगे तो यही देखेंगे कि उसके पास कैसी व्यवस्था है, क्या आर्थिक स्थिति है, कैसा चरित्र है, कैसा घर है, कैसा कुल है, ये सब देखते हैं। तो सप्तऋषियों ने आज की ही बातों को सुनाई कि देखो भगवान नारायण लक्ष्मीवान है, लक्ष्मी नारायण, जिनके साथ लक्ष्मी जी रहती है, जिनके पास रहने को वैकुंठ है, कौस्तुभमणि जिनके गले में पड़ी रहती है, सब देवता जिनकी पूजा करते हैं। ऐसे भगवान विष्णु के साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। और भगवान भोलेनाथ तो बट वृक्ष की छाया में बैठे हैं, कैलाश के जंगल में रहते हैं, रहने के लिए कुछ घर नहीं है, चलने के लिए कोई वाहन नहीं है, नंदी पर सवार रहते हैं, वेशभूषा भी ऐसी कोई सुंदर नहीं है। कभी हमने उनके गले में कोई सोने का हार नहीं देखा, काले काले नाग लिपटाए रहते हैं। पार्वती जी ने कहा, फिर तो बुराई करने लगे, मैं नहीं सुन सकता। और यदि तुम्हारे लिए सगाई करने की शौक हो गई तो संसार में बहुत सी कन्याएं और बहुत से वर हैं, इसलिए उनके सगाई संबंध जोड़ दो, हमारी चर्चा आप मत करो। एक बार नहीं, यदि शिव जी भी 100 बार आकर के कहें कि देवी पार्वती मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कराऊंगा, तो भी मैं इस प्रतिज्ञा से टलने वाली नहीं हूं। मैंने तो ये प्रतिज्ञा कर रखी है, एक जन्म तो क्या करोड़ जन्म भी निकल जाए, मैं यदि विवाह कराऊंगी तो भगवान शिव के साथ नहीं कराऊंगी। जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बरो संभुनत राहो कुआरी। जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बरो संभुनत राहो कुआरी। जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बरो संभुनत राहो कुआरी। जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बरो
सप्तऋषियों ने देखा ये तो दृढ़ प्रतिज्ञ है, इनकी प्रतिज्ञा अचल है। तो सप्तऋषि कहने लगे देवी हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। हे जगदम्बा हम तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। हमको तो पता है तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु आप तो सब संसार के माता पिता हो। आप संसार की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता हैं। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि पुल के तेगात। पार्वती जी की तपस्या, उनका प्रेम यह देख करके ऋषि मुनियों के शरीर बार बार पुलकायमान होते हैं और विदा होकर के जाते हैं। जाकर भगवान शिव को यह समाचार सुनाया है तो शिव जी भी बड़े हर्षित हुए। शिव जी ने विचार किया सप्तऋषि तो परीक्षा ले आए, अब मुझे भी चलना चाहिए। मैं भी तो परीक्षा लेकर के देखूं, ऐसा ना हो सप्तऋषि कुछ बनावटी बातें कर रहे हैं। शिव कथा में सूत जी सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि भगवान शिव ब्राह्मण का रूप बना करके गए और जाकर के जैसे सप्तऋषि शिव जी की बुराई कर रहे थे, ऐसे ही स्वयं शिव जी अपनी बुराई पार्वती जी को सुनाने लगे। जैसे उन्होंने बुराई की तो पार्वती जी बोली, उनके पास कुछ सखियां सेवा में रहती थी। ये सखियों, ये ब्राह्मण यदि हमारे पतिदेव की कोई अच्छी कथा सुना रहे हो तो सुनो, और निंदा कर रहे हो तो इनको भगा दो, मैं तो इनसे मिलना भी नहीं चाहता। सखी ने आकर कहा हे विप्रवर आप आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन भोलेनाथ की आप निंदा मत करो। शिव जी ने विचार किया यहां तो काम नहीं बना, चलो हिमालय राज के यहाँ चलते हैं। हिमालय राज के यहाँ ब्राह्मण वेश में जो है शिव जी पहुंचे। राजा ने बड़ा स्वागत किया, पूजा अर्चना की। ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव पार्वती जी के पिताजी से कहने लगे तुमने अपनी पुत्री को व्यर्थ में इतना कष्ट भोगने के लिए कहा है। वो शिव तो तपस्या में लीन है, वो विवाह नहीं कराएंगे। उनकी वेशभूषा भी ऐसी नहीं है जो घर गृहस्थियों के पुरुषों की होती है। ये भी समझ में नहीं आता उनकी बुद्धि भी ठीक है कि नहीं। बावले बहुरंगी से बने रहते हैं। हिमालय राज और मैना ने जो वाणी सुनी तो सुन करके वो भयभीत हो गई और मैना कहने लगी मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव जी के साथ में नहीं करूंगी। ऐसा सुन करके भगवान शिव वहां से निकल आए। अब मैना को बड़ी चिंता हुई। रामचरितमानस में तो फिर लिखा है कि भगवान शिव विवाह कराने के लिए गए, तब फिर मैना नाराज हुई है। यहाँ शिव जी ब्राह्मण का वेश ब्राह्मण का वेश बना करके ही पहुंचे और शिव जी अपनी ही निंदा करके सुनाने लगे तो मैना भयभीत हो। देवताओं ने सोचा जैसे जैसे काम बना था, अब लड़की के पिता और माता उस वर के लिए अपनी पुत्री देना नहीं चाहते तो फिर हमारा काम कैसे बनेगा। देवताओं ने फिर सप्तऋषियों से प्रार्थना की आप सब जाओ और जाकर के हिमालय राज को समझाओ। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, उनकी धर्म पत्नी अरुंधति, ये जाकर के अरुंधति
मैना को समझाती है और वशिष्ठ जी महाराज हिमालय राज से कहते हैं, राजन आपको ऐसी बातों में किसने बहका दिया है? अरे देवों के देव महादेव हैं, वो तो इच्छा अनुसार वेशधारी है, जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं। आप ऐसी बात मत विचारो। अरुंधति ने मैना को समझाया, वशिष्ठ जी महाराज ने हिमवान को समझाया, तब उनके समझाने से राजा विवाह के लिए हाँ कह देते। अब वशिष्ठ जी ने सोचा व्यर्थ का समय क्या गंवाना, विवाह की पत्रिका ही बना लो। इसलिए जिसको बोलते हैं ना पीरी पत्रिका आजकल चलती है, पहले लगन पत्रिका ही भेजते थे। तो लगन निश्चित हुई और लगन पत्रिका बनवा करके तैयार की। हिमवान ने सप्तऋषियों को दी, इस पत्रिका को ले जाओ। सप्तऋषि आकर के ब्रह्मा जी को लगन पत्रिका देते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी के हाथ में लगन पत्रिका आई, देवता सभी खड़े थे, तो विवाह की जो पत्रिका आती है सबको बांच के सुनाई जाती है। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका बांच करके सुनाई। लगन बांच अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। लगन बांच अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब दसों दिशाओं में मंगल में कलश सजने लगे। देवता सभी हर्षित हुए। भगवान शिव के पास लगन की पत्रिका आई है, तो शिव जी ने सब देवताओं को निमंत्रण दिया। देवता अपनी अपनी देवियों को लेकर के कैलाश पर्वत पर आ गए। विवाह के मंगल में जो शुभ सगुन होते हैं, विधिवत विवाह की तैयारियां होने लगी, सीधो मटियानो होने लगे। चकियों का मुहूर्त रखा। नेक दस्तु होते जो विवाह के वो देवियां करने लगी। सभी देवता भी बड़े हर्षित हैं। भगवान शिव ने देवताओं से कहा, बोले आप सब लोगों की इच्छा से मैं विवाह तो करा रहा हूं, सब लोग मेरे साथ में चलेंगे और सभी अपने अपने वाहनों की तैयारी कर लो। कौन किस वाहन पर बैठ करके बारात में चलेगा। उधर हिमवान राजा ने भी अपने रिश्तेदारों को बुलाया, जो उनके रिश्तेदार नातेदार थे। हिमालय पर्वत का पुत्र मैना, पार्वती जी का जो भाई है मैना, वो बड़ा हर्षित है। उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को गिरि सागर सब नदी तालाब, 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 गिरि सागर ने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलवाया है, तो वो सब सज धज करके आए हैं। इतने सुंदर बन करके आए हैं मानो साक्षात कामदेव मनुष्यों का रूप धारण करके।
उनकी जो पत्नियां हैं वो देवियों का रूप धारण करके आई हैं। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सोहे बर नारी। अपना अपना समाज, अपनी देवियां, उन सबको साथ में लेकर के इतने सुंदर है मानो कामदेव रति ही विराजमान हो। बहुत अधिक भीड़ हो गई। देवियां इधर मंगल में भी गीत गा रही है और उधर पर्वतराज हिमालय के यहाँ भी उनके जो मेहमान हैं, मेहमानियां हैं, वह सब मंगल में गीत गा गा कर विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। सब देवता सज धज करके तैयार हुए हैं। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान। अपने आप को भी सजाने लगे और अपने वाहनों को भी सजाने। कौन किस वाहन पर बैठ करके 12